हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम करेंगे एक आईपीओ का रिव्यू। तो 11 सितंबर को टोटल 3 आईपीओस ओपन हो रहे हैं, जिसमें से एक है विशाल मेगा मार्ट का आईपीओ, जिसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुकी हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं। देन दूसरा है साई लाइफ साइंस का आईपीओ और तीसरा है मोबिक्विक का आईपीओ। तो इस वीडियो में हम मोबिक्विक आईपीओ की डिटेल्स के बारे में समझेंगे कि कंपनी कैसी है, इसके फाइनेंशियल्स कैसे हैं, देन आईपीओ की क्या डिटेल्स हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। अगर हम इन तीनों ही आईपीओ के लिस्टिंग बेनिफिट्स की बात करें तो मोबिक्विक में सबसे ज़्यादा लिस्टिंग बेनिफिट एक्सपेक्ट की जा रही है अकॉर्डिंग टू ग्रे मार्केट प्रीमियम। लेकिन कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, क्या कंपनी प्रॉफिट बना रही है नहीं, इस सबको भी समझना बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हम वीडियो को कंप्लीट डिटेल में यहाँ पे डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि कंपनी किस तरीके का बिजनेस करती है और किस तरीके की इसके प्रॉफिटेबिलिटी है। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। और एट द एंड ऑफ दिस वीडियो मैं ये भी बताऊँगी कि क्या इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। और इसी तरीके के अच्छे आईपीओज़ में जहाँ पे आपको मैक्सिमम लिस्टिंग बेनिफिट हो, तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप वहाँ पे मैक्सिमम डीमैट अकाउंट से अप्लाई करें। तो अगर आपको डीमैट अकाउंट ओपन कराना है अपने फैमिली मेम्बर का, फ्रेंड का, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं या फिर हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं। वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगी जहाँ से जाके आप इजीली डीमैट अकाउंट ओपन करा सकते हैं। इसके अलावा आपको क्लासेस करनी है या म्यूचुअल फंड रिलेटेड कोई गाइडेंस चाहिए, एसआईपी कराना है, तो उसकी भी सर्विसेज हम प्रोवाइड करते हैं। आप डिटेल में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें या फिर हमें आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम आते हैं कंपनी के बिजनेस मॉडल की तरफ। अब मोबिक्विक एक ऐसा नाम है जिससे काफ़ी लोग फेमिलियर भी होंगे और बहुत सारे लोग इसकी सर्विसेज भी यूज़ करते होंगे। तो 2008 में ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई थी और ये डिजिटल वैलेट एंड ऑनलाइन पेमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करती है। जिस तरीके से पेटीएम का काम है, तो पेटीएम काफ़ी पॉपुलर कंपनी है, तो सेम उसी तरीके का काम ये कंपनी भी करती है। तो चाहे आपको वैलेट सर्विसेज हो, डिजिटल वैलेट सर्विसेज हो, या ऑनलाइन पेमेंट करना हो, जैसे मोबाइल रिचार्ज करना हो, या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना हो, या क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना हो, यूपीआई पेमेंट करना हो, जैसे आप जीपे वगैरह फ़ोनपे से करते हैं, क्यूआर कोड स्कैन करके आप पेमेंट करते हैं, तो उसी तरीके की सर्विसेज ये कंपनी भी प्रोवाइड करती है। तो ये कंपनी का बिज़नेस मॉडल है। डिजिटल ई कॉमर्स की ये कंपनी है और ई कॉमर्स की कंपनी में आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा स्कोप देखने को मिल सकता है। इसके अलावा कंपनी ने अपना एक प्रोडक्ट भी इन्वेंट किया हुआ है मोबिक्विक जिप के नाम से, जिसके अंदर कंपनी जो है बाय नाउ एंड पे लेटर का जो है फैसिलिटी प्रोवाइड करती है अपने कस्टमर्स को। मीन्स आप अभी प्रोडक्ट्स ले सकते हैं और वहाँ पर उसकी पेमेंट जो है विदिन 1 मंथ 30 डेज़ का वहाँ पर कंपनी जो है ऑप्शन देती है कि आप 30 डेज़ के अंदर उसकी पेमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कस्टमर को फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है, तो इस तरीके की सर्विसेज कंज्यूमर जो है वो लेती है। कंपनी का कस्टमर बेस काफ़ी अच्छा है, जहाँ पे इनके साथ फ़िलहाल 1.61 करोड़ पब्लिक जो है वो कनेक्टेड है जो इनकी सर्विसेज लेती है। तो अगर समराइज़ करें हम इनके बिजनेस मॉडल को, तो सबसे पहले तो ये ई कॉमर्स की कंपनी है। डिजिटल प्लेटफॉर्म वाली जितनी भी कंपनीज़ हैं उनका आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा स्कोप है और इस कंपनी के साथ भी वैसा ही देखने को मिल सकता है। कस्टमर बेस अच्छा है और जिस तरीके की ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, तो आने वाले टाइम में इस कंपनी का फ्यूचर जो है वो देखने को मिल सकता है। अब कंपनी के फाइनेंशियल्स को अगर देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स को आप यहाँ से ध्यान से देखिए, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगी। तो अगर आप असेट में देखोगे तो लास्ट 3 ईयर में इनके असेट में काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, जहाँ पे 22 से 23 में आप देखोगे तो इनका असेट कम हुआ है, देन 24 में फिर से बढ़ गया है, और सिर्फ लास्ट 3 मंथ में आप देखोगे तो असेट में काफ़ी यहाँ पे आपको जंप देखने को मिलेगा। रेवेन्यू की बात करेंगे तो कंपनी के रेवेन्यू में 22 से 23 के बीच में एक डिसेंट ग्रोथ है, लेकिन 24 में आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसमें इंक्रीज़ देखने को, अराउंड 60% तक का आपको यहाँ पे जंप देखने को मिलेगा इनके रेवेन्यू में। और लास्ट 3 मंथ्स में भी आप देखेंगे तो रेवेन्यू इनका इंक्रीज़ हो रहा है। इट मीन्स कंपनी की जो सेल्स है वो अच्छी है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आप यहाँ से ध्यान से देखिए, तो पहले आप देखेंगे कि मार्च 22 में ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, देन मार्च 23 में भी ये एक लॉस मेकिंग कंपनी है, लेकिन कंपनी ने अपना लॉस जो है वो काफ़ी हद तक कम किया है। उसके बाद मार्च 24 में ये कंपनी एक ब्रेक इवन पॉइंट पे आई है, कंपनी लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन गई है। तो ये बहुत ही ध्यान देने वाली बात है। देन आप लास्ट 3 मंथ में आप देखोगे तो जून 24 तक का अगर डेटा देखा जाए तो यहाँ पे ये फिर से लॉस दिखा रहा है, लेकिन ये सिर्फ 3 मंथ्स का डेटा है। तो हो सकता है अगर जब पूरे साल का डेटा यहाँ पे कंक्लूड होगा तो ये एक प्रॉफिटेबल कंपनी दिखे या ब्रेक इवन पॉइंट पे इसको देखा जा सकता है।
नेट वर्थ देखेंगे कंपनी का, तो नेट वर्थ भी काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिल रहा है। रिजर्व सरप्लस में भी प्लस माइनस देखने को मिल रहा है और कंपनी के पास कुछ बोरोइंग्स भी हैं। देन अदर फाइनेंशियल्स की बात करें तो इनका डेप्ट इक्विटी रेशियो 1 से कम है। तो कंपनी के पास डेट तो है लेकिन रिजर्व भी है जिससे वो इजीली अपने डेट्स को पे कर सकती है, इसलिए डेप्ट इक्विटी रेशियो इनका 1 से कम है, तो ये एक अच्छा साइन है। देन रिटर्न ऑन नेटवर्थ इनका 8.6% का है। और पीई रेशियो की बात करें तो करेंटली इसका पीई रेशियो दिखा रहा है 113.2 का। और अगर इसके हम कंपेयर करें पीयर से, तो पीयर कंपेरिजन के बेसिस पे जो इनका पीई रेशियो है काफ़ी ज़्यादा है, तो थोड़ा सा ये जो है ओवर वैल्यूएशन पे ये आईपीओ हमें लग रहा है। तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हैं। अब इसको हम अगर कंक्लूड करें तो कंपनी के फाइनेंशियल्स में काफ़ी अप एंड डाउन्स देखने को मिले हैं। तो रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में तो ग्रोथ देखने को अच्छी मिल रही है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स अगर आप देखेंगे तो जहाँ पे पहले ये एक लॉस मेकिंग कंपनी थी, फिर कंपनी ने अपना लॉस कम किया है और लॉस कम करने के बाद फिर ये कंपनी ब्रेक इवन पॉइंट पे आई है, मतलब प्रॉफिटेबल भी शो हो रही है दिस ईयर 24 में। तो अब इससे अगर हम कंक्लूड करें तो इस तरीके के हमने कुछ केसेस पीछे भी देखे हैं, जैसे कि जोमेटो में, पॉलिसी बाज़ार में। तो इस तरीके की कंपनी जो लॉस मेकिंग से प्रॉफिट मेकिंग पे आती है और ब्रेक इवन पॉइंट पे आती है, तो ऐसे में देखा गया है कि ऐसी कंपनीज़ को आगे जाने के काफ़ी पोटेंशियल्स होते हैं, क्योंकि वो अपने लॉस को रिकवर करके प्रॉफिट पे आई है और प्रॉफिट ब्रेक इवन पॉइंट पे आई है, और ब्रेक इवन पॉइंट के बाद जो है दूसरा वो प्रॉफिटेबल होने के उसमें काफ़ी चांसेस होते हैं। तो ये काफ़ी हेल्दी साइन है। तो लॉस मेकिंग तो है, लेकिन ये इस कंपनी ने अपना लॉस को रिकवर किया है, कम किया है, रिकवर किया है और ब्रेक इवन पॉइंट पे आई है, तो ये यहाँ पे काफ़ी पॉजिटिव साइन देखने को मिलता है। अब बात कर लेते हैं हम इस आईपीओ की डिटेल्स की। 11 दिसंबर को ये आईपीओ ओपन होगा एंड 13 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। ये कंपनी एक्सचेंज पे 18 दिसंबर को लिस्ट हो जाएगी। फेस वैल्यू इसका ₹2 पर शेयर का रखा गया है, ऑलरेडी स्प्लिटेड वैल्यू पे है। प्राइस बैंड इसका है 279 पर शेयर का, तो एक लॉट में आपको 53 शेयर्स रहेंगे और प्राइस बैंड जो हायर कट ऑफ पे होता है 279 उसी पे अप्लाई करना है आपको। तो अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो मैक्सिमम 13 लॉट्स तक के लिए, स्मॉल HNI में मिनिमम 14 एंड मैक्सिमम 67 लॉट्स तक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस आईपीओ का टोटल साइज़ है 572 करोड़ का, जो पूरा फ्रेश इशू है। रिटेल कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10% शेयर्स रिजर्व रखे गए हैं, क्योंकि पिछले 3 सालों में इस कंपनी ने जो है वो लॉस ही शो किया है, तो इसके लिए सिर्फ 10% शेयर्स ही रिटेल कैटेगरी में रिजर्व रखे गए हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की। अब ग्रे मार्केट प्रीमियम इसका जो फ़िलहाल है वो चल रहा है 130 का, तो उसके बेसिस पे यहाँ पे आपको 47% तक की लिस्टिंग इन एक्सपेक्ट की जा रही है। तो जैसा मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था, तो जो भी 3 आईपीओ 11 सितंबर को ओपन हो रहे हैं उसमें सबसे ज़्यादा जो लिस्टिंग बेनिफिट है वो इसी कंपनी में देखने को मिल रहा है। तो ग्रे मार्केट प्रीमियम के बेसिस पे लिस्टिंग बेनिफिट के लिए ये आईपीओ काफ़ी अच्छा दिख रहा है और यहाँ पे आपको एक लॉट पे 7 to 8% तक का बेनिफिट भी मिल सकता है। तो ऐसे में इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूँगी। और अगर आपको फिर भी डाउट लगता है, क्योंकि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी भी रह चुकी है, तो इस बेटर कि आप 3rd डे तक वेट करें। जैसे ही ये 5 टाइम सब्सक्राइब होता है, इसमें आप अप्लाई करने के लिए रेडी रहें, और जैसे ही 3rd डे के मॉर्निंग तक आपको लगता है कि डिमांड आ रही है, 5 टाइम सब्सक्राइब हो गया है, तो आप इसमें लिस्टिंग बेनिफिट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर पॉजिटिव पॉइंट्स की बात करें तो नेगेटिव पॉइंट तो ये है कि ये एक लॉस मेकिंग कंपनी रही है, लेकिन प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो लॉस को रिकवर करके कंपनी जो है ब्रेक इवन पॉइंट पे भी आई है। सेकेंड, आप देखोगे कि कंपनी ई-कॉमर्स की कंपनी है, डिजिटल प्लेटफॉर्म की कंपनी है, और इस तरीके की कंपनीज़ में स्कोप काफ़ी अच्छा है। एग्जांपल के लिए मैंने आपको जैसे बताया था कि जोमेटो जैसी कंपनीज़ का आप एग्जांपल ले सकते हो, जो लॉस मेकिंग से किस तरीके से प्रॉफिट मेकिंग पे आई है। तो इस आईपीओ में मेरे एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है वह अप्लाई किया जा सकता है। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा, और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। थैंक यू।